नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। यजीद के मुतालिक हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि यजीद अगरचे सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है, लेकिन किसी नेक बाप की औलाद होना ये कोई हैसियत नहीं रखता जब तक कि उसका अपना किरदार, अपनी गुफ्तगू और अपना जो मामलात हैं वो खुद दुरुस्त ना हो। कि नूह अलैहिस्सलाम वक़्त के नबी हैं लेकिन बेटा नाफरमान, तो अब ये बेटा होना उसकी निजात के लिए काफी नहीं है। सहाबी रसूल का बेटा होना निजात के लिए काफी नहीं है। यजीद को हम ताबी भी नहीं मानते अगरचे उसने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़ियारत की हुई है, क्योंकि ताबी उसे कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में सहाबा को देखा हो और ईमान की हालत में ही वो दुनिया से गया हो, उसे ताबी कहा जाता है। लेकिन असल में लफ्ज़ ताबी ताबेदारी से है कि जो सहाबा का ताबेदार था उसे ताबी कहा जाता है। यजीद ने अगरचे सहाबा को देखा है, ज़ियारत की है, काफिर तो हम उसे नहीं कहेंगे लेकिन फासिक फाजिर नाफरमान जरूर था वो। सहाबी रसूल नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में भी हम उसको मुलव्विस समझते हैं, तो हम उसको ताबी इसलिए नहीं मानते बावजूद इसके कि उसने सहाबा को देखा हुआ है कि उसने सहाबा की ताबेदारी नहीं की, क्योंकि ताबी ताबेदारी से है। जब उसने सहाबा की ताबेदारी नहीं की, हजरत इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी हैं, नवासे रसूल भी हैं, तो इस एतबार से अगर हम देखें तो यजीद सहाबा का ताबेदार नहीं था, इसलिए उसको हम ताबीन की जमात के अंदर भी शामिल नहीं करेंगे। बाकी उसके ईमान पर खामोशी है कि वो मोमिन था, काफिर था, उसके ईमान पर खामोशी है, उसके किरदार पर खामोशी नहीं है। उसके किरदार को हम गलत कहेंगे, उसके मामलात को हम गलत कहेंगे कि वो फासिक भी था, फाजिर भी था, नाफरमान भी था। इस वजह से यजीद के मुतालिक अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि उसके ईमान पर खामोशी इख्तियार की जाएगी, उसके किरदार पर खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। कि जब बारी किरदार की आएगी तो हम किरदार में हजरत हुसैन के साथ खड़े होंगे, हम किरदार में हजरत हुसैन की ताबेदारी करेंगे, फिर हम यजीद को कत्ल जो है वो कबूल नहीं करेंगे। जब बात ईमान की आएगी तो फिर हम खामोश हो जाएंगे।